अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डू क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वैसे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं, उनके लिए भी फार्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। तो सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। सही, ये हमारे पास साइन का फंक्शन है। इसे आप मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, यानी पहले पॉजिटिव पावर लेंगे फिर उसके बाद नेगेटिव पावर लेंगे डिवाइडेड बाय 2, और साइन में हमेशा नेगेटिव लेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन में। फिर उसके बाद कॉस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिर्फ इधर प्लस आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा हाइपरबोलिक फंक्शन। और यहाँ पर कॉस में क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सही है, ये हमारे पास कॉस का हो गया। साइन में हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा बीच में और कॉस में पॉजिटिव। अब उसके बाद टेंजेंट देख लेते हैं। टेंजेंट होता है हमारे पास साइन ओवर कॉस। टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक क्या है, विद नेगेटिव साइन। तो e टू द पावर x, ये यहाँ पर मैं पुट करके दिखा देती हूँ, नीड नहीं है वैसे, डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइड बाय ये साइन की वैल्यू पुट की है विद द नेगेटिव साइन, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आती है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से कट गया, हमारे पास बचा क्या, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, ये कॉस की वैल्यू है प्लस के साइन के साथ, e टू द पावर माइनस एक्स। ओके, साइन कॉस टेंजेंट हो गया। फिर उसके बाद कोसिकेंड, जो कि कॉस का इन्वर्स है। कोसिकेंड हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल टू 1 साइन हाइपरबोलिक x। तो साइन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे, या फिर इसका ऑपोजिट कर दे, 1 साइन हमारे पास विद नेगेटिव साइन आता है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि याद करना आसानी हो। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब ये यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, या फिर सिंपली आप इसका रेसिप्रोकल कर दें। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉस का ऑपोजिट कुछ सेक होता है। सेक हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट 2 कॉस, हमारे पास विद पॉजिटिव साइन आता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट जो फंक्शन बता है वो है टेंजेंट का इन्वर्स, वो है कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 टेंजेंट हाइपरबोलिक x। और हमारे पास टेंजेंट कॉस ओवर साइन भी होता है, कॉस हाइपरबोलिक ओवर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x। और यहाँ पर हमारे पास कॉस पॉजिटिव साइन के साथ होता है और साइन नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, पहले पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, या फिर आप इसका पहली बात कि इसका रेसिप्रोकल कर दें, या फिर
कॉस ओवर साइन लिख ले, एक ही बात है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इज़ द आंसर। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूला है हाइपरबोलिक फंक्शन के। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 देखिए। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। तो ये यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। सही है। अब इसकी जगह हम फार्मूलास लगा देते हैं। 2 तो सेम ही आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला लगाना है। साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास नेगेटिव होता है और कॉस हाइपरबोलिक x हमारे पास पॉजिटिव होता है। सही है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x का। अब उसके बाद साइन हाइपरबोलिक h का, फिर उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या होता है विद पॉजिटिव साइन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। सही है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर हम इधर फार्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सही है। a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर इधर फार्मूला खोलते हैं 2 इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर अलग अलग चले गया, और 2 का स्क्वायर। सही है। फिर उसके बाद आप फार्मूला खोल दें यहाँ पर 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी 2 की पावर हो जाएगी, ई की पावर हो जाएगी हमारे पास 2x, और पहले प्लस आता है प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और e की पावर माइनस 2x हो जाएगी। पावर पॉजिटिव नहीं होगी, बस यहाँ पर 2 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास e थी और b की वैल्यू e टू द पावर माइनस x थी। यहाँ पर प्लस x थी और वहाँ पर माइनस x। सही है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4। सही है। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये तो हमारे पास कटिंग हो गई। अब यहाँ पर देखें e टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x तो सेम ही रहेगा, माइनस 2 भी सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ई टू द पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सही है। तो डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बनाना क्या था, हमें साइन हाइपरबोलिक 2x यानी यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल साइन हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये सिर्फ जब हमारे पास x के इक्वल होता है, जब हमारे पास x हो तो ये इसके इक्वल होता है, और जब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 2 2 आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 2 आ जाएंगे।
ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। सही है। ये सारा किसके इक्वल है? साइन हाइपरबोलिक 2x के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है सेकेंड h स्क्वेयर x या सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर x। सो इसमें हम ये वाली साइड से सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, इसे क्या सॉल्व करेंगे हम? इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर x। सही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन हमारे पास नेगेटिव साइड के साथ आता है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस पॉजिटिव ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 2x एक्स। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका होल पावर 2 हो जाएगी, या स्क्वायर लिख देंगे। सही है। 1 माइनस, अब इधर अलग अलग स्क्वायर लगेंगे, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। सही है। तो यहाँ पर हम 1 माइनस, पहले a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो जब भी हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, x यानी 2x ए स्क्वायर और फिर उसके बाद बी स्क्वायर और माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। अब उसके बाद इसे ओपन करते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर 2x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ई टू द पावर 2x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। क्योंकि बेसिस सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में और हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम होना था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है माइनस, जब भी किसी भी दो टर्म्स के दरम्यान में माइनस हो या प्लस हो तो वहाँ पर एलसीएम लिया जाता है, तो ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर 2x, ये वाली टर्म पूरी इसके साथ जाएगी इस स्टेप से पहले, प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 2। सही है। ये दोनों आपस में कट गए, ख़त्म हो गए। और फिर उसके बाद माइनस का साइन लगा के ये सारी वैल्यूज, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे तो यही आ जाएगा, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 2। सही है। आप देख लेते हैं क्या कटिंग हो रही है, तो हम देख लेते हैं ई टू द पावर 2x और ई टू द पावर प्लस 2x, ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, ये कट जाएगा और माइनस 2x प्लस नेगेटिव आपस में कट जाएंगे। हमारे पास 2 बचा, 2 2 ज़ार 4 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऊपर बचा, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 2।
सही है। और हमें यहाँ पर बनाना है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। वो किसके इक्वल होता है? नॉर्मल सीकेंड हम देख लेते हैं। सीकेंड हमारे पास होता है सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस का रेसिप्रोकल होता है हाइपरबोलिक एक्स। और कॉस हमारे पास किसके साइन के साथ होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दे कॉस का साइन को तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, और डिवाइड बाय e की यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा ना, स्क्वायर लेंगे तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 2। सही है। तो यही हमारे पास देखिए यही बन रहा है। तो ये हमारे पास इक्वल है सीकेंड, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर, इसे एक मिनट, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये नहीं अभी 2 निकाल दें, x का होल स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास सीकेंड बन गया। तो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, या तो आप डायरेक्ट इसे इसके इक्वल रख दें, या फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही टर्म बचेगी और वो भी इसके इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट में कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, लीनियर टर्म में तो हम नॉर्मल लिख देते हैं, स्क्वायर में बस हमने क्या करना है, इसकी होल पावर स्क्वायर बना देनी है। सही है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, इज इक्वल टू नहीं है, तो कॉट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लिखती हूँ कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, कॉट होता है कॉस ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स, या 1 ओवर टेंजेंट भी लिख सकते हैं। कॉस हमारे पास विथ पॉजिटिव साइन होता है और साइन हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो यहाँ पर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ये फॉर्मूला है इसका कॉट का। और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। सही है। यहाँ पर वो मैं लिख देती हूँ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1। अब उसके बाद अलग अलग a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस का होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सही है। पहले हमारे पास ये अलग फार्मूला, पहले स्क्वायर अलग लगाएंगे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 1। ओके। अब उसके बाद इधर फॉर्मूला लगेगा e टू द पावर 2x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 2x a का स्क्वायर प्लस e टू द पावर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, और माइनस 1। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2x, ये ही लिख रही हूँ मैं, प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2, ये आपस में कट गए, प्लस ना के बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, माइनस। अब ये यहाँ पर हमारे पास इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट लगा देती हूँ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x
अब ये हमारे पास बेसिस सेम है, यहाँ पर माइनस आएगा, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x -2। सही है, ये वाला बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ओके, अब उसके बाद ये माइनस का साइन है तो ये उसकी वजह से सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x प्लस 2 सेम आ जाएगा, यहाँ तक सेम, फिर माइनस की वजह से साइन चेंज, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x प्लस माइनस 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 प्लस +2। ओके, डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x -2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, और 2x पावर है तो ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2x -2x पावर है, यहाँ पर भी -2x पावर है और नेगेटिव साइन के साथ है, ये भी कट जाएगा, और हमारे पास सिर्फ नीचे यही बचेगा 2 + 2 4। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x -2। सही है, ये बचा। और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कोसेकेंट h हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो हमारे पास कोसेकेंट इक्वल होता है हाइपरबोलिक x इक्वल होता है 1/sin के, और साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास किस साइन के साथ होता है आप बताइए, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x डिवाइडेड बाई 2। ये साइन का फॉर्मूला होता है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x। अब अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इक्वल हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।